हेलो क्लास, मेरा नाम है निशा चौहान। आप हमारे यूट्यूब चैनल एमसीटी अजमेर पे आज हम आरसीटी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आइए, सबसे पहले देखो, आपके पास कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। कंप्यूटर की भाषा कौन सी है ना, तो इसमें आपके पास ऑप्शंस है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन आपके पास आ रहा है हिंदी, सेकंड ऑप्शन है इंग्लिश, थर्ड है आपके पास बाइनरी, फोर्थ है आपके पास संस्कृत। तो कौन सी भाषा में चलता है आपका कंप्यूटर? बाइनरी। कंप्यूटर आपके कौन सी भाषा लेता है? बाइनरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आ रहा है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, वो कौन सी होती है? तो पहला आपके पास ऑप्शन है बाइट, दूसरा है बीट, तीसरा आपका केबी, चौथा है एमबी। तो किसमें होता है? सबसे छोटी अगर इकाई मानी जाए तो कौन सी होती है? बीट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, कैश मेमोरी किसके बीच काम करती है? तो जो कैश मेमोरी किसके बीच काम करती है? जैसे आपके ऑप्शन है पहला किसके बीच में? आपका सीपीयू और रैम के बीच में, या सीपीयू और हार्ड डिस्क के बीच में, रैम और हार्ड डिस्क के बीच में, मॉनिटर और सीपीयू के बीच में। तो किसके बीच में यूज़ करती है कैश मेमोरी का? किसके बीच में काम होता है? सीपीयू और रैम। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीपीयू और रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे कंप्यूटर में सीयू का पूरा नाम क्या होता है? ठीक है, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि सीयू का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है, या फुल फॉर्म क्या होती है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास कंट्रोल यूनिट, दूसरा है सेंट्रल यूनिट, या फिर कंप्यूटर यूनिट, या फिर कॉमन यूनिट। तो इसका आंसर क्या होगा आपके? कंट्रोल यूनिट। सीयू का पूरा नाम क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी में आया था? तो माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी में आया था? पहली पीढ़ी में, दूसरा दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में, या फिर चौथी पीढ़ी में। तो किस में आया था? फोर्थ पीढ़ी में। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, चौथी जनरेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे हार्ड डिस्क का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है आपके पास डेटा स्टोर करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, या टाइपिंग करने के लिए, या स्कैनिंग करने के लिए। तो किस लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ए, डेटा स्टोर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे हार्डवेयर का उदाहरण है। हार्डवेयर का उदाहरण कौन है? विंडोज़ है, या एमएस वर्ड है, मॉनिटर है, या फिर एक्सेल है। तो कौन होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, मॉनिटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो कीबोर्ड, माउस, या प्रिंटर, या विंडोज़। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका डी, विंडोज़। क्या होता है? सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन होता है? विंडोज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लाइट पेन किस प्रकार की डिवाइस है? तो लाइट पेन किस प्रकार की डिवाइस होती है? इसके ऑप्शन देखते हैं, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, या फिर सॉफ्टवेयर। तो किस प्रकार की होती है डिवाइस ये? इनपुट देने के लिए आपके लाइट पेन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो ये आपके ऑप्शन है, इसमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो मॉनिटर, प्रिंटर, या कीबोर्ड, या फिर स्पीकर। तो कौन सा होता है इनपुट डिवाइस? कीबोर्ड। कौन सा होता है? कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो इसका आउटपुट डिवाइस कौन सा है? माउस है, स्कैनर है, या प्रिंटर है, या कीबोर्ड है। देखो बच्चों बहुत कन्फ्यूजन रहता है। माउस, अब जैसे आउटपुट डिवाइस कौन सा है, उसमें इनपुट डिवाइस था, तो इनपुट कौन होता है आपका? कीबोर्ड। और यहाँ पे पूछा गया था आपसे आउटपुट, तो आउटपुट में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सेम है, तो आप देखेंगे तो आउटपुट में क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर प्रिंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। विंडोज़ में फाइल हटाने की शॉर्टकट की। तो विंडोज़ में फाइल हटाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है आपके कंट्रोल+D, या डिलीट। थर्ड है आपके पास कंट्रोल+X, यहाँ पे आ जाएगा D+Shift+S। तो कौन सा होता है इसका? इसका होता है विंडोज़ में अगर फाइल आपको हटाना हो तो आप क्या करते हैं? डिलीट करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे विंडोज़ में नई फोल्डर बनाने के लिए शॉर्टकट की। अगर आपको फोल्डर बनाना हो तो आप कौन सी शॉर्टकट की यूज़ में लेंगे? जैसे देखो कंट्रोल+Shift+N, या कंट्रोल+N, या कंट्रोल+F, या फिर कंट्रोल+S। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? कंट्रोल+Shift+N। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Shift+Delete का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो स्थायी डिलीट के लिए, कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, या सेव करने के लिए। तो किस लिए किया जाता है? स्थायी डिलीट करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विंडोज़ एक्सप्लोर का उपयोग किस लिए किया जाता है?
तो पहला ऑप्शन आपके पास है फाइल मैनेज करने के लिए, गेम खेलने के लिए, टाइपिंग करने के लिए या फिर इंटरनेट यूज़ करने के लिए। किस लिए किया जाता है? फाइल मैनेज करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विंडोज़ में सर्च करने की शॉर्टकट की। तो विंडोज़ में सर्च करने के लिए आपकी शॉर्टकट की क्या होती है? पहला ऑप्शन है विंडोज़ प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस, ऑल्ट प्लस एस या फिर शिफ्ट प्लस एस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, विंडोज़ प्लस एस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। विंडोज़ लॉक करने के लिए शॉर्टकट की। तो विंडोज़ लॉक करने के लिए शॉर्टकट की क्या हो जाएगी आपकी? विंडो प्लस एल, कंट्रोल प्लस एल या ऑल्ट प्लस एल या फिर शिफ्ट प्लस एल। तो विंडोज़, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? राइट हो जाएगा विंडोज़ प्लस एल। ठीक है, लॉक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे। टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट की। तो टास्क मैनेजर आपको खोलने की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी? देखो ऑप्शन है इसमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस टैब या कंट्रोल प्लस एफ या फिर F1। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। ठीक है, टास्क मैनेजर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फाइल रीनेम की शॉर्टकट की, है ना। तो फाइल जो भी होता है, जैसे फाइल फोल्डर हो तो उसका रीनेम करने की शॉर्टकट की क्या होती है? पहला ऑप्शन है आपके F2 या F5 या फिर F7 या फिर F10। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, F2। आपको अगर रीनेम करना हो तो आप क्या करते हैं? F2। ठीक है, थैंक यू क्लास। आज के क्वेश्चन आपके यहीं पे क्लोज।